पिछले कुछ हफ्तों से इंडिया में बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए, लेकिन इस पूरे शोर शराबे में एक बहुत बेसिक सवाल कहीं खो सा गया था, और वो ये था कि नीट का पेपर आखिर लीक हुआ तो हुआ कैसे। याद रखिए, नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए महीनों नहीं, कई बार सालों तक तैयारी करते हैं। लास्ट मंथ एग्जाम कंडक्ट हुआ, फिर पेपर लीक के एलिगेशंस आए, एग्जाम्स कैंसिल हुए और अब दोबारा रीटेस्ट कराया जा रहा है। इसी बीच गवर्नमेंट ने टेलीग्राम पर टेम्पररी बैन भी लगा दिया है। रीजन दिया गया है कि प्लेटफॉर्म का यूज लीक पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो रहा है। लेकिन टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव ने इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनका कहना है कि बैन लगाने से उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो लोग लीक के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो तो किसी और ऐप पर चले जाएंगे। दुरोव का क्लेम है कि टेलीग्राम ने पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया में लीक्ड एग्जाम मटेरियल और स्कैम से जुड़े हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स को रिमूव कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि टेलीग्राम पर 150 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और उनमें से बहुत लोग प्लेटफॉर्म को मैसेजिंग के अलावा एजुकेशनल कंटेंट के लिए भी यूज करते हैं। अगर पेपर टेलीग्राम पर सर्कुलेट हुआ था, तो क्या ये प्रॉब्लम टेलीग्राम की है या प्रॉब्लम उन लोगों की है जिन्होंने इस पेपर को लीक करा था? अभी तक इस केस में 1 डज़न से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स का गुस्सा सिर्फ लीक पर नहीं है, गुस्सा इस बात पर भी है कि उनका फ्यूचर के साथ इतना एक्सपेरिमेंट हो क्यों रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब क्वेश्चन पेपर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स तक डिप्लॉय किए जाएंगे। लेकिन सवाल फिर भी वहीं का वहीं है। अगर एक एग्जाम को सिक्योर रखने के लिए फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़ रही है, तो क्या हम लीक के सिम्टम्स से लड़ रहे हैं या फिर ओरिजिनल रूट कॉज से? पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर ब्लेम डाल रही हैं और ऑपोजिशन एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से परे एक और रियलिटी है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। देश के लाखों स्टूडेंट्स हैं जो फ्री स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम को यूज करते हैं। उनका क्या? कई स्टूडेंट्स का कहना है कि पेड ऑल्टरनेटिव्स अफोर्ड करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल सा है। और शायद इसीलिए एक स्टूडेंट ने, जिसने किसी न्यूज चैनल से बात करी थी, उसने एक बहुत ही प्यारी बात बोली, टेलीग्राम बैन करना ठीक हो सकता है, लेकिन फोकस रूट कॉज पर होना चाहिए, पेपर लीक करने वालों को पकड़ना चाहिए। क्योंकि सच ये है कि पेपर लीक करने वाले अगर सिस्टम के अंदर बैठे हैं, तो प्लेटफॉर्म बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज के दिन ये टेलीग्राम है, कल कोई और ऐप होगी। तो अगर ऐसे ही फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ और भी न्यूज़ आप देखना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ बाय बाय, राम राम।